अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम लोग सेमी कंडक्टर डिटेक्टर जो था वो कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, और उसकी वर्किंग हमने देखी, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और किस तरह से वो डिटेक्शन का काम करता है और किस किस्म की जो रेडिएशन है उनको वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम ये देख रहे थे कि क्योंकि बेसिकली जो सेमी कंडक्टर डिटेक्टर है वो बेस करता है पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग पे, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पीएन जंक्शन आप किस तरह से उसमें क्रिएट करेंगे और फिर हम उसको रिवर्स बायस करेंगे। क्योंकि जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं या काउंट करना चाहते हैं वो डायरेक्टली हम फॉल करवाते हैं उस डिप्लीशन लेयर पे, जो कि दो पी टाइप और एन टाइप जो रीजन्स हैं उनके दरमियान में जो डिप्लीशन लेयर बनती है या डिप्लीशन रीजन बनता है, जिसको हम चार्ज फ्री जोन या चार्ज फ्री रीजन बोलते हैं, वहाँ पे हम इंसिडेंट रेडिएशन को फॉल करवाते हैं, जहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं और फिर हम उनको रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे कलेक्ट करके एज अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो हम काउंट करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसमें रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले यही है कि वो पीएन जंक्शन जो है, जो इसकी वर्किंग के लिए कंपलसरी है, वो किस तरह से बनेगा। तो हमने उसकी टेक्निक्स जो पढ़ ली हैं, उनमें जो पहला मेथड था दैट वाज सरफेस बैरियर डिटेक्टर्स, यानी कि हम सरफेस बैरियर के मेथड से जो हम डिटेक्टर है उसको फैब्रिकेट कर सकते हैं, और जो कि ये इस डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है। ठीक है, इसकी सरफेस पे हम जो रीजन जो है, लेयर जो है वो क्रिएट करवाते हैं। दूसरा मेथड था हमारा डिफ्यूज्ड जंक्शन डिटेक्टर का, ठीक है, जिसमें हम डिफ्यूजन का फिनोमेना करते हैं। थर्ड मेथड जो है वो हमारा ड्रिफ्टिंग का मेथड है, जो अब आपको नज़र आ रहा है, और इस डिटेक्टर का जो नेम है वो है लिथियम ड्रिफ्टेड जंक्शन डिटेक्टर्स। ठीक है, जिस जिस मेथड से आप सेमीकंडक्टर का जो डिटेक्टर है उसका पीएन जंक्शन जो है वो फैब्रिकेट करवा रहे हैं, उसी नेम पे फिर हम उस डिटेक्टर का नेम रख रहे हैं। तो इसमें जो जनरेटर बनेगा वो आपका ड्रिफ्टिंग के मेथड से बनेगा, और ड्रिफ्टिंग हम किसकी करेंगे, लिथियम की करेंगे, इसलिए हम इसको लिथियम ड्रिफ्टेड जंक्शन डिटेक्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो डिटेक्टर्स हैं इनको हम बनाते हैं ड्रिफ्टिंग के मेथड से। तो ड्रिफ्टिंग के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिथियम आयंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, लिथियम आयंस जो है वो एज एन टाइप डोनर यहाँ पे काम करेंगे, यानी कि जो हमारा एन टाइप रीजन बनेगा वो लिथियम आयंस के साथ बनेगा, जो कि एज ए डोनर जो है वो एक्ट करेंगे, और उनकी हम ड्रिफ्टिंग करवाएंगे पी टाइप में। और पी टाइप जो भी आप सिलिकॉन ले लें या आप जर्मेनियम ले लें, तो पी टाइप सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम एन टाइप डोनर जो लिथियम आयंस हैं उनकी ड्रिफ्टिंग करके ये जंक्शन डिटेक्टर्स जो हैं वो बनाते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें मेथड होता है कि जो सिंगल क्रिस्टल है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो भी हम सिलेक्ट करना चाहें, क्योंकि यही दो कॉमन हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उसकी सिंगल क्रिस्टल बनानी है और उसको हमने जोन रिफाइनिंग मेथड के ज़रिए जो है वो क्रिस्टल को ग्रो करवाना है। जोन रिफाइनिंग मेथड का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास क्रिस्टल होगी वो प्योर फॉर्म में अगर नहीं है तो उसको हम मेल्टिंग या क्रिस्टलाइजेशन का जो फिनोमिना है उसके ज़रिए हम उसको प्योर क्रिस्टल बनाएं। तो जोन रिफाइनिंग मेथड से सबसे पहले हम सिंगल जर्मेनियम या सिलिकॉन की क्रिस्टल बनाएंगे। ठीक है, और जब ये हमारे पास जो सेमी कंडक्टर जो है वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम इसकी सूटेबल डूपिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जो बेस बनानी है वो पी टाइप की बनानी है, इसलिए जो हम प्योर क्रिस्टल लेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम की, उसको सबसे पहले हम उसकी डोपिंग इस तरह से करेंगे कि वो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, इनमें एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, तो एन टाइप डोनर ने जब अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करने हैं तो पी टाइप जो होगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी उनको एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे हम जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया तो उसके बाद हम करेंगे कि जो लिथियम आयंस है, लिथियम आयंस को हम
एज अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ करेंगे और उनको हम ड्रिफ्ट करवा देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ड्रिफ्टिंग के मैकेनिज़्म के लिए जो है वो हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके साथ चीज़ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। डिफ्यूजन से ड्रिफ्टिंग का फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफ्यूजन में जैसे आप कहते हैं कि वो एक रीजन से दूसरे रीजन में आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं जब बैरियर को, तो वो डिफ्यूजन हो रही होती है। ड्रिफ्टिंग में ये होता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल जो हैं वो एक्सिलरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक्सिलरेट करवाएगा लिथियम आयंस को टूवर्ड्स द पी रीजन। तो एक लार्ज डिस्टेंस तक वो जो है वो इसमें ड्रिफ्ट होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हम जब इसको ड्रिफ्टिंग का फिनोमेना होगा, तो जो ऊपर वाली सरफेस होगी सेमीकंडक्टर की, हम कहते हैं कि वो हैवीली डूप हो जाएगी एन टाइप लिथियम आयंस के साथ, और हम कहते हैं कि वो अनकम्पनसेटेड एन टाइप लेयर बनाती है ऑन द सरफेस ऑफ द डिटेक्टर। ये हम साथ साथ इसको डायग्राम में भी देखते हैं। यहाँ पे हम ये देखें कि ये हमारे पास एन रीजन बनता है। ये जो हमने क्रिस्टल ली थी, बेसिकली ये हमने प्योर क्रिस्टल ली थी जो कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स था। उसके बाद हमने उसकी डोपिंग की, और डोपिंग के ज़रिए ये हमने इसको पी टाइप बनाया। अब हम लिथियम आयंस को उसके ऊपर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए ड्रिफ्ट कराना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पे हमारे पास अपर जो सरफेस है, इसकी जो टॉप सरफेस है, जो टॉप लेयर है, वो एन टाइप लिथियम आयंस की बन जाती है। और जो उसकी दूसरी लेयर होती है, जो लोअर सरफेस होती है, वो उसकी पी टाइप बनती है, यानी ऊपर एन रीजन बन जाता है, बाकी सारे का सारा नीचे पी रीजन बन जाता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो मिडल रीजन होता है पी टाइप क्रिस्टल का, तो यहाँ पे जो होते हैं, हम कहते हैं कि जो लिथियम आयंस जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं, वो डोनर के तौर पे काम करते हैं। ये ऊपर सरफेस पे मौजूद है आपके लिथियम के आयंस, जो कि आपके डोनर्स हैं। नीचे आपका यहाँ पे पी टाइप है जो कि एक्सेप्टर है। तो जब ये ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, और तो ये मिडल रीजन में जब करीब करीब पहुँचते हैं, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं पी टाइप रीजन में, ठीक है। तो जब ये न्यूट्रलाइजिंग हो रही होती है एन रीजन और पी रीजन के दरमियान में, तो ये हमारे पास एक किस्म का डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जब हमारे पास ये इस तरह से इस फॉर्म में बन जाता है, तो फिर हम इसको, इसके दो पार्ट बन गए, एन टाइप और पी टाइप, और दरमियान में आपके पास डिप्लीशन लेयर बन गई। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसकी रिवर्स बाइसिंग करते हैं। तो रिवर्स बाइसिंग में एज यू नो कि हम एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के कनेक्ट कर रहे हैं, और पी टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी हमारी इंसिडेंट रेडिएशन होगी वो हम इस डिप्लीशन रीजन पर फॉल करवाएंगे, या जो भी हमारे एनर्जेटिक फोटान या गैमा रेज है वो यहाँ फॉल करेगी, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो इस रीजन में जनरेट करेगी, और फिर वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए कलेक्ट कर लिए जाते हैं थ्रू दिस रजिस्टर एज द पल्स, और उसको काउंट कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट ये कि ये जो आपकी डिप्लेशन लेयर बनती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो अप टू 1 सेंटीमीटर जो है वो हो सकती है, और इनको हम यूज़ कर सकते हैं किस किस्म की रेडिएशन को, इनको हम यूज़ कर सकते हैं गैमा रेज को डिटेक्ट करने के लिए, जिनकी एनर्जी जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। अभी हमने जिन डिटेक्टर्स की बात की है, ये लिथियम ड्रिफ्टेड जर्मेनियम डिटेक्टर्स हैं, जो कि पर्टिकुलरली सूटेबल होते हैं गैमा रेज की डिटेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि जो गैमा रेज, जब आप किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन जो के तौर पे इसको यूज़ करेंगे और उसको किसी मटेरियल पे जो फोटोइलेक्ट्रिक का फिनोमिना कर सके उस पर फॉल करवाते हैं, तो जो फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन के लिए जो पॉसिबिलिटी है गैमा रेज की, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका चार्ज नंबर कितना है। तो जर्मेनियम को हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि जर्मेनियम का जो चार्ज नंबर है वो 32 है, ठीक है। तो और इसके मुकाबले में जो हम सिलिकॉन है उसका जो चार्ज नंबर है वो 14 है।
तो बेटर आयनाइजेशन के लिए या बेटर फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन के लिए हम जो है वो प्रेफर करते हैं जर्मेनियम के मटेरियल को, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली जब भी आप सेमीकंडक्टर डिटेक्टर को स्टडी करते हैं तो आपको जर्मेनियम लिथियम डिटेक्टर ही नज़र आएगा। ये जो डिटेक्टर होता है जनरली इसको लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है, तो इसके लिए इसको एक लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोस्टेट है जो कि एक मशीन है जिसका पर्पस जो होता है, क्रायोस्टेट मशीन का पर्पस होता है कि उसको लो टेम्परेचर पे मेंटेन करे अप्रॉक्सीमेटली 77 डिग्री केल्विन पे, ठीक है, ताकि जो इसकी प्योर इंट्रिंसिक नेचर है वो मेंटेन रह सके इस मटेरियल की। तो जो हमारे पास हाई एनर्जी रेजोल्यूशन यानी कि अबाउट 1% जो है वो अचीव की जा सकती है बाय यूजिंग सिलिकॉन लिथियम और जर्मेनियम लिथियम डिटेक्टर्स, ठीक है। अब एनर्जी रेजोल्यूशन की टर्म जो है वो हम प्रीवियसली भी बाकी डिटेक्टर में पढ़ चुके हैं, सेंटिलेशन में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फॉर एग्जांपल दो अगर चार्ज पार्टिकल हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल है और बीटा पार्टिकल है, तो इनकी आप प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम जो तरह के चार्ज पार्टिकल हों बट वो एनर्जी में डिफरेंट हों या उनकी एनर्जी एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, तो इन दैट केस जो डिटेक्टर उन माइन्यूट सी एनर्जी डिफरेंस के बावजूद दो डिफरेंट पार्टिकल को डिटेक्ट कर सके तो वो उसकी एनर्जी रेजोल्यूशन होता है। मसलन आपके पास दो गैमा रेज आ जाएं इंसिडेंट रेडिएशन के तौर पे और उनमें बहुत डिफरेंस कम हो एनर्जी का, तो उसको हम कहेंगे कि अगर वो दोनों डिटेक्टर जो है वो उन दोनों कम डिफरेंस वाली गैमा रेज को डिटेक्ट कर लेता है, तो हम कहते हैं कि इस डिटेक्टर की जो एनर्जी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अभी इसके अलावा मतलब ये जो हमने यूज़ किए हैं सिलिकॉन या लिथियम, तो इसकी जो एनर्जी रेजोल्यूशन जो है वो 1% है। तो जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतना ही वो मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी की जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी उनको वो डिटेक्ट कर सकेगा, ठीक है। तो हम कौन सा जो डिटेक्टर जो है वो यूज़ करेंगे, सिलिकॉन लिथियम का या जर्मेनियम लिथियम का, ये डिटेक्ट किया जाता है या ये डिसाइड किया जाता है कि आपने जो एनर्जी है, जो रेडिएशन जो है वो आपने डिटेक्ट करनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो सिलेक्ट करेंगे अपना सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। तो ये तो हो गया, फैब्रिकेशन की टेक्निक कंप्लीट हो गई कि आप जो पी एन जंक्शन मेथड है वो कितने जो पी एन जंक्शन की टेक्निक है बनाने की वो कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देख लिया कि 3 डिफरेंट वे से हमारे पास ये बैरियर जो है वो बन जाता है। अब लेट्स कम टू सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के कुछ बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसमें जो हमारे पास सबसे फर्स्टली हम ये डिस्कस करते हैं कि ये डिटेक्ट कर सकते हैं पार्टिकल्स विद हायर एनर्जी रेजोल्यूशन ऑफ अबाउट 1%। ये प्रॉपर्टी हमने अभी इसकी डिस्कस की है, क्योंकि अब इसकी जो रेजोल्यूशन है वो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है। तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट की जो एनर्जी है जो कि फॉर एग्जांपल जिसका वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए होगी, एज़ कम्पेयर टू द 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी गैस फील्ड डिटेक्टर के या 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसेंटिलेशन काउंटर के, वो उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो इतनी हाई है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है जो कि हमें रिक्वायर होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स डिप्लेशन रीजन में बनाने के लिए, अनलाइक कि जो आपकी गैस फील्ड डिटेक्टर है उसमें अगर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या जो आपके सेंटिलेशन काउंटर्स हैं उसमें 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम एनर्जी की भी जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी उसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये डिटेक्टर्स जो होते हैं ये फास्ट काउंटर्स होते हैं पार्टिकल्स के, ठीक है। और इनका जो काउंट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻⁴ to 10⁵ काउंट्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में ये इतनी इनकमिंग पार्टिकल्स को या रेडिएशन को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये पॉसिबिलिटी इस वजह से है कि जो इसका राइज और डिके टाइम है पल्सिस का वो बहुत शॉर्ट होता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज पे आ जाएं। ये डिटेक्टर्स जो होते हैं हम कहते हैं कि ये लीनियर है ओवर वाइड रेंज ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो पल्स हाइट होती है इन डिटेक्टर से प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली लिंक होती है टू द एनर्जीज ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है ना। कि जितनी एनर्जी आप इंसिडेंट एनर्जी जो है वो
इंसिडेंट रेडिएशन आप फॉल करवाएंगे डिटेक्ट करने के लिए, उतनी ही हाइट जो है वो उसकी पल्स जो है वो आउटपुट पे जनरेट होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे पल्स हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये लीनियर है। लीनियर का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है विद द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो सेमी कंडक्टर डिटेक्टर्स होते हैं ये हमारे पास साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, और इसको हम बहुत दूर अगर सोर्स जो है वो रेडिएशन का सोर्स है तो वहाँ से अगर हमें डिटेक्ट करना है तो वो उनको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा अगर इसके हम पास कोई टारगेट्स रख दें उनको भी ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब इसकी जो सेंसिटिविटी है कि यानी कि किस किस्म की रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है, यानी कम एनर्जी वाली को डिटेक्ट कर सकता है या हाई एनर्जी वाली रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसकी सेंसिटिविटी है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स की। इसको चेंज किया जा सकता है अगर हम वो जो डिप्लेशन रीजन बनना है पीएन जंक्शन में, अगर हम उसकी थिकनेस जो है उसको चेंज करें तो उसकी थिकनेस को चेंज करके हम जो एनर्जी रेंज है जो कि डिटेक्ट करनी है उसको हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है या थिकनेस है वो हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग रिवर्स बाइस वोल्टेज जो है उसको वेरी करने से। रिवर्स बाइस वोल्टेज चेंज करने से डिप्लेशन रीजन की थिकनेस चेंज होगी, और जब आप इसकी थिकनेस जो है वो चेंज करेंगे तो आपके सेमी कंडक्टर डिटेक्टर की जो सेंसिटिविटी है वो भी चेंज होगी। उसके बाद ये स्पेशली डिज़ाइन किए जा सकते हैं कि अगर लो एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं उनको आपने डिटेक्ट करना है उनके लिए भी ये स्पेशली डिज़ाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरी लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये डिटेक्टर जो है उनको हम इस तरह से फैब्रिकेट बना सकते हैं, इस तरह से इनको बना सकते हैं या फैब्रिकेशन इनकी ऐसे हो सकती है कि ये ऐसे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको भी ये सिलेक्ट कर सकता है जिनके इनकी जिसकी जो सिलेक्टिविटी है वो इस तरह से है कि ये सिर्फ उन चार्ज पार्टिकल्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकता है या डिटेक्ट कर सकता है जिनका जो बैकग्राउंड होता है वो गैमा रेज हो या न्यूट्रॉन्स हो। यानी कि जब हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटर होते हैं या उनसे हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं जिनका बेस गैमा रेज हो या न्यूट्रॉन्स हो, तो ये ऐसे चार्ज पार्टिकल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ देख ली, हमने इसकी कुछ जो फैब्रिकेशन टेक्निक्स हैं पीएन जंक्शन की वो भी देख ली, और यहाँ पे हमारा जो सेमी कंडक्टर डिटेक्टर्स का टॉपिक है वो कंप्लीट है।